सबूत भाग 2। इससे पहले की कहानी जानने के लिए इसके पहले के सारे भाग अवश्य पढ़िए। तारांकन 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 तारांकन। उनके पीछे 3 लड़के आ रहे थे। वो तीनों उनको देखकर डर जाती है। अपने आप को उन लड़कों से बचाने के लिए वो लोग अपनी अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकलती है, लेकिन तान्या की स्कूटी भी अचानक बंद पड़ जाती है। फिर तान्या अपनी स्कूटी वहीं छोड़ श्रुति की स्कूटी पर बैठ जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़के गाड़ी लेकर उनके पीछे पीछे आ रहे थे। लड़कों को पीछा करते हुए देखकर तीनों बहुत घबरा जाती है और तान्या आराध्या से कहती है, तान्या अब क्या होगा? ये लड़के तो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हमें तुरंत किसी को पुलिस को कॉल करना चाहिए। तान्या जैसे ही कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है तो उसके बैग में उसका मोबाइल नहीं होता है। तान्या मोबाइल ना पाकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो श्रुति और अयोध्या से पूछती है, तान्या क्या तुम लोगों के पास मेरा मोबाइल है? श्रुति अरे तान्या क्या हुआ? हम दोनों ने भी तो अपना मोबाइल बैग में डालने के लिए तुझे दिया था। तू जरा ठीक से देख, मोबाइल वही होगा। तान्या अरे देख लिया, मोबाइल बैंक के अंदर नहीं है। अब क्या होगा आराध्या? वह लड़के तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या करें? तभी वह लड़के पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे मैडम हम कोई बदमाश लड़के नहीं है। हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। आपका मोबाइल पीछे रह गया था, वही देने आए हैं। और वह आपकी स्कूटी जो आप वहां छोड़कर आई थी वह भी ठीक हो गई है। लड़कों की बात सुनकर आराध्या एकदम से अपनी स्कूटी रोकती है और पीछे मुड़कर देखती है। फिर वो लड़के भी अपनी गाड़ी रोकते हैं। उनमें से एक लड़का गाड़ी में से उतर कर आता है और अपनी जेब में से मोबाइल निकालकर उन तीनों को लौटा देता है। मोबाइल लौटाते वक्त तो लड़का कहता है, आप अपना मोबाइल वहीं सीट पर छोड़कर आ गई थी। फिर हम पीछे से उठे तो हमने देखा कि आप तीनों का मोबाइल तो वही आपके सीट पर ही पड़ा है, तो हमने वहां से मोबाइल उठा लिया था। और फिर जब हम आपको लौटाने आए थे तो आप हमें देखकर आगे आगे भागे जा रही थी। उस लड़के की बात सुनकर तीनों को शर्मिंदा होती है और उन लड़कों को धन्यवाद देती है। इतने में वो तीसरा लड़का तान्या की स्कूटी लेकर वहां पहुंचता है। तान्या अपनी देखकर बहुत स्कूटी खुश हो जाती है और उस लड़के को थैंक यू कहती हैं। अभी वह लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ सा आता है और तान्या के हाथ में एक फाइल और एक चिट्ठी देते हुए कहता है, ये फाइल तुम नव टाइम्स की एडिटर मिस माया को दे देना और उन्हें ये कहना कि इसमें उन गुंडों के गुनाहों के सारे सबूत है। तान्या उसे देखकर बहुत घबरा जाती हैं और कहते हैं कि तान्या आखिर आप हैं कौन और यह सब मुझे क्यों दे रहे हैं? वो आदमी कहता है, देखो मेरे पास इतना समय नहीं है। वो गुंडे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे शायद आज मार ही डालेंगे। तुम बस ये सबूत मिस माया तक पहुंचा देना। तुम लोग बस यहाँ से चले जाओ, वो गुंडे लोग अभी आते ही होंगे, मैं संभाल लूंगा उनको। मिस माया से ये भी कहना अगर जिंदा रहा तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का उस आदमी को पहचान लेता है और वो उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं शायद तुम्हें जानता हूँ। तुम पत्रकार राजन वर्मा ही हो ना? वो आदमी, हाँ ठीक पहचाना, मैं पत्रकार राजन वर्मा ही हूँ। लेकिन अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता। और हाँ ये सबूत मिस माया तक जरूर पहुँचा देना। आराध्या है, लेकिन हम आपको इस तरह से अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते और फिर हम इतने जने हैं, हम सब मिलकर उन गुंडों का मुकाबला करेंगे। पत्रकार, अरे मेरी बहना तुम उन गुंडों को नहीं जानती, वह बहुत खतरनाक है। तुम लोग यहाँ से अभी अभी निकल जाओ।
तभी वहां पर कुछ गाड़ियों के सायरन की आवाज आती है। सभी एक साथ जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ देखते हैं। आवाज सुनकर वह पत्रकार उन लोगों से कहता है कि पत्रकार, ये वही गुंडे हैं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और यह सबूत तुम मिस माया तक पहुँचा देना। अब जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तभी उन गाड़ियों में से गुंडे लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पत्रकार उन लोगों को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। वो लड़के उस पत्रकार को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। पत्रकार जैसे ही उन लड़कों की गाड़ी में बैठने वाला होता है, तभी पीछे से 3-4 गोलियां चलती हैं, जिसमें से एक गोली सीधी उस पत्रकार के पीठ में लगती है। पत्रकार दर्द से कराकर नीचे गिर जाता है और उन लोगों को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। वो लड़के पत्रकार को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। मुंडे पत्रकार को गाड़ी में बैठते हुए देख ले हैं, फिर वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। तीनों लड़कों में से एक लड़के का नाम राहुल और दूसरे का रोहन और तीसरे का रोहित होता है। राहुल रोहन से कहता है, तुम्हारी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा ना? राहुल उस पत्रकार की पीठ में मरहम लगाता है। आगे जा रही लड़कियों में से तान्या की स्कूटी एक बार फिर से बंद हो जाती है। तान्या तुरंत स्कूटी छोड़कर आराध्या की स्कूटी पर बैठ जाती है। गुंडे अभी भी उनके पीछे कर रहे थे। जिस रास्ते पर वह भागे जा रहे थे, वह रास्ता आगे जाकर बंद था। आसपास कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और सड़क के दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। अब वो सब लोग बुरे फंस गए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। पीछे जाए तो गुंडे और आसपास जंगल और आगे से रास्ता बंद। अब करें तो क्या करें? कहानी जारी रहेगी।